कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सारे साफियों ये सिरे थे वहाँ, इनके ख्याल में 3000 थे, तो मैं 2000 से 1000 और बढ़ा देता हूँ। और जिस असम्बली पे मौलाना फजल रहमान साहब झूठ लानत भेज रहे थे, फ्रॉड कह रहे थे, उस असम्बली की में उसका लीडर आज उमरकोट चार्टर्ड प्लेन पे जश्न मनाने गया है कि उन्होंने असम्बली की सीट जीत ली है। कितना बड़ा तजाद है, कितना बड़ा कौम से धोखा है, कितना बड़ा फ्रॉड है। और ये कह रहे हैं मैंने 1800 हमारे कैमरे हैं, हम 600 और इजाफा करने लगे हैं इन मार्च तक, अगर पैसे कहीं से मिल गए, वरना हमने इन्हीं के 1800 कैमरों को ठीक करवाया। अगर सारे इलाके में, क्योंकि ये सरहद से भी लोग आए, वाला मंडी भाउद्दीन वैगनों में एक एक बंदा बैठा था। आप अगर मैं गलत हूं तो यहां आके कह सकते हैं। सारे साफियों ने देखा कि बसें और गाड़ियां और वैगने बहुत थी, डीएसएनजी बहुत थी, लीडर बड़े थे, झंडे बड़े थे, कारकुन नहीं थे। कारकुन ने कहा अस्सलाम वालेकुम है जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, और फजल रहमान साहब ने मुझ पे कहा दीनी मदरसों का, मौलाना फजल रहमान साहब मैं दीनी मदरसों के साथ हूं। आप कह रहे हैं तुलबा गन उठाएं, ये चाहते हैं। जब तुलबा ने गन उठाई हुई थी आप मुशर्रफ के साथ थे मेरे, जब दीनी तुलबा ने गन उठाई हुई थी, और क्या नाम था इकराम उनका, साथ इनके जो चीफ मिनिस्टर थे दुरानी साहब, आप और अकरम दुरानी साहब, मुशर्रफ और जनरल निसार जिन मीटिंग्स में होते थे, मैं भी उसी में होता था। उस वक्त का आपको दीन के तुलबा नहीं याद आ रहे थे। आज आपका दर्द बड़ा सीरियस है। आज जो कुछ कौम ने आपके साथ किया है, आप इसी काबिल हैं। सारी कौम टीवी देख ले, सारे अखबार नवीसों की मुश्तरका राय है कि 3000 लोग थे, मैं 2000 कहना चाहता था। और आपका मसला क्या है? आप कह रहे हैं अहमदीज। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज करता हूं, अहमदी की तरमीम जो है नून लीग और जमीयत उलमाए इस्लाम ने कौमी असम्बली में उसको वोट दिया, मैंने तरमीम पेश की। और अगर मेरे से ज्यादा किसी ने खत्म नबूवत की जेल काटी है मौलाना साहब, तो सामने आए, सामने आए। मौलाना अजीज के वालिद मौलाना अब्दुल्ला से लेके, शोरश से लेके और ताजपुरी से लेके, अगर किसी ने कैद काटी है तो शेखुल कुरान के साथ मेरे आपके वालिद मुफ्ती महमूद से भी बात होती थी। आप किन चक्रों में पड़ गए हैं? आपके नसीब में नहीं है ये सारा खेल। आप बच्चों को वर्गला रहे हैं। मैंने किसी दीनी तालिब इल्म की बात नहीं की, मैंने बच्चों की बात की है। आज सिर्फ सादकाबाद से 2-3 सुजुकियां आई बच्चों की, बाकी मैं इस्लामाबाद के मदरसों और उलमा दीन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी का सबूत दिया। ये इख्तदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ था, ये इख्तदार के भूखों का ऐसा जुमा बाजार था कि ब्रॉडशीट का इलेक्शन, ओ ये तो राजा मौलाना साहब और मरियम बीबी साहबा, ये तो रेलवे में राजा सुल्तान सिकंदर मेरे सेक्रेटरी थे, मेरे साथ थे, वहां से आए हैं। और FIA क्या नाम है, माजिद, क्या वाजिद ज़िया, ये भी वहां से आए हैं। आपकी यादाश्त, मैं मरियम साहबा को कहता हूं आप ब्रॉडशीट पढ़ें, आपका केस बहुत खराब है। आप पर नया पंडारा बास और पनामा 2 खुलने जा रहा है। आप पढ़ें, ब्रॉडशीट को पढ़ें। ब्रॉडशीट को पढ़े बगैर उस पर तबसरा करना अपने लिए सियासी मसले पैदा करने के मतरादफ होगा। और इमरान खान ने तो 40,000 लोगों के नाम दिए, आप कोई 4,000 के ही दे दें, 40 के ही दे दें। और किन इश्यूज पे आप आ रहे हैं? आज के इस शो के बाद आपके लॉन्ग मार्च को हम वेलकम करते हैं। जब भी करेंगे वो आपका
आखिरी सियासी कार्ड होगा। मैंने कहा कि आप इस्तीफे नहीं देंगे, आपने नहीं दिए। मैंने कहा आप ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, फजलुर रहमान साहब के 2 उम्मीदवार इस ज़िमनी इलेक्शन में हैं। मैंने कहा आप सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सब तमाम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। ये सब कुछ हुआ। एक लॉन्ग मार्च आपने करना है, कल करना है ना, आज करो। और ये जो आपकी हालत है, मैं जान पे खेल जाऊंगा, शेख हूं, आपको कश्मीरी चाय पेश करूंगा, फजलुर रहमान साहब को हलवा, क्योंकि मेरा पीर भाई है, किशमिश और पिस्ता और बादाम वाला। आप कौम को किस तरफ लेके जाना? इसलिए कि आपकी लूट मार, चोरी, डकैती, करप्शन, डिसऑनेस्टी। और आज जो महमूद अचकजई साहब ने तकरीर की है, मैं समझता हूं कि अगर ऐसी तकरीरें हुई तो फिर शायद हालात हमारे बस से निकल जाएं। जो कुछ महमूद अचकजई ने फरमाया है, तो फिर मौलाना साहब, अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे। मैं हमेशा आपका दुआ गो रहा हूं और सारी जिंदगी आपका नाम एहतराम से लूंगा। मैं पीटीआई के जलसे में भी एहतराम से लेता रहा। सारी जिंदगी जब तक जिंदा है मैं आलम दीन का नाम एहतराम से लूंगा, चाहे उसका कोई फिरका क्यों ना हो। लेकिन एक बात फजलुर रहमान साहब आपको बताना चाहता हूं, पिछली दफा भी आपसे हाथ हुआ, अब भी आपसे हाथ हो गया। वो उधर जश्न मना रहा है मेरा जिगर जो है उमरकोट में, है जी, वो वहां चार्टर्ड फ्लाइट पे गया है, आप यहां धक्के खा रहे हैं छोटे से मजमे के लिए। इससे ज्यादा हाजिरी फजलुर रहमान के कई मदरसों में है तुलबा की। जितना बड़ा आज उन्होंने बैनुल अक़वामी इज्तिमा से खिताब किया है, इससे ज्यादा लोग तो इस्लामाबाद के एक मदरसे में हैं मौलाना साहब। और टीवी आपको चाहिए वो मिल रहा है, आपको कैमरे का कट चाहिए वो आपको मिल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो लोग ये समझते हैं, वो ये भूल रहे हैं, जो इमरान खान को इतनी आपने गैर कानूनी और गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की है। इमरान खान ने आपको इजाजत दी है तो आप रेड जोन में आ जाएं। और ये इमरान खान का दुरुस्त फैसला था। और मेरी तरफ से भी यही राय थी कि एक दफा इनको खुल के खेलने का मौका दिया जाए। अगर आप इसी तरह का मुजाहरा करें तो हमें लॉन्ग मार्च का भी जल्दी कर लें। आप कम मुकाओ, माल मुकाना है तो घर भी जाना है। माल मुकाओ, आपने जो कुछ बेचना है आप लाओ मंडी में। आज के बाद तो जो आपकी थोड़ी बहुत फिक्र थी, हालांकि मुझे फिक्र थी, हमने क्या होती है बस जिसको कहते हैं, आज फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद में मेट्रो बस भी नहीं बंद की। ये आपकी सियासी ताकत है, ये आपकी सियासी ताकत है कि रेड जोन में जलसा किया है और मेट्रो की मैंने और बसें मंगवाई हैं ताकि यहां से छुट्टी हो जाए तो ये लोग चले जाएं। और आखिरी बात जो कहना चाहता हूं, आप जलसे करें, ये आपका राइट है। मीडिया मसरूफ रहना चाहिए, इनका भी अच्छा है कि ये मसला रहे। कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में जितना केस इमरान खान ने कश्मीर का लड़ा है, और पाकिस्तान की तारीख में कश्मीर का केस जितना शेख रशीद ने लड़ा है, दुनिया में पाकिस्तान में कोई आदमी नहीं है। अगर है तो किसी चैलेंज में, किसी टीवी पे आके चैलेंज करे कि कश्मीर। और मैं इस इमरान खान का वजीर दाखिला हूं। इसराइल की बात आप कर रहे हैं, क्या बातें आप कर रहे हैं? इसराइल रैली मनाने जा रहे हैं आप यार, इसराइल रैली मनाने। और हम बैठे हैं यहां, हम इमरान खान के अल्लाह के बाद वजीर दाखिला हैं। दुनिया की कोई ताकत खत्म नबूवत के खिलाफ बात नहीं कर सकती जब तक मैं वजीर दाखिला हूं, किसी में जुर्रत नहीं है। और इसराइल तो बहुत दूर की बात है हुजूर। ये जो आप कहानियां और दास्तानें पेश कर रहे हैं, इसका टाइम खत्म हो गया। इमरान खान के सामने आज एक्सपोज हो गए, आज आपकी ताकत का अमली मुजाहरा हो गया है। लॉन्ग मार्च का हम इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई ड्रोन, कोई मीडिया ये साबित कर दे कि हमने एक कंटेनर भी इनके रास्ते से, अमीर मकाम से लेके और मंडी बहाउद्दीन से लेके, एक कंटेनर भी कोई ड्रोन साबित कर दे तो 1 लाख जुर्माना दूंगा।
ایک کنٹینر راستے میں ثابت کر دے, ایک پولیس نے ان کو روکا بھی ہو, حالانکہ آئی جی اسلام آباد کہہ رہے تھے جی کہ ہم 100 باتیں ہو سکتی ہیں, ہائی الرٹ ہے, ریڈ الرٹ ہے پنڈی اسلام آباد میں, ہمیں کوئی, میں نے کہا اگر ہم نے تو شہید بے نظیر کو بھی روکا تھا راول پنڈی اسلام آباد میں, میں نے کہا ہائی الرٹ ہے, اس کے باوجود کسی گاڑی کو نہ روکا جائے, پورا فری ہینڈ دیا, اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. یہ ناکام رہے ہیں, یہ ناشاد رہے ہیں, یہ بیکار رہے ہیں, انہوں نے اپنی طاقت کو ایکسپوز کیا ہے. جو بھی ٹی وی دیکھ رہا تھا وہ آپ میڈیا کے 3000 کی تعداد کو مان لے تو یہ بھی بہت بڑی. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد آپ دیکھیں, ابھی تو یہ انہوں نے استعمال کیا ہے, یہ کچھ عرصہ پہلے پاک فوج کے خلاف بھی زبان استعمال کر رہے تھے, جو اس ملک میں روز شہادتیں دے رہی ہیں, جو اس ملک کی حقیقی اور عظیم طاقت ہے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ اب معاف. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.